हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज क्लास 10वीं के बच्चे को हिंदी व्याकरण में प्रथम अध्याय वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आज जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए नेहा बाजार गई, ये क्या हुआ? शब्दों का एक व्यवस्थित समूह हुआ। यदि यही हम लिख दें कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं तो ये उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्दों के समूह को वाक्य इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि किसी भी शब्द को कहीं जोड़ दिया जाए तो वाक्य हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए गई नेहा बाजार, ये अशुद्ध वाक्य है, और जब हम उसको व्यवस्थित क्रम में संजोते हैं तो वो हो जाता है वाक्य। अब हम जानेंगे बच्चों कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि जो किसी के विषय में कहे उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए पिताजी बाजार गए, तो पिताजी उद्देश्य है, अर्थात कर्ता का जो द्योतक हो, कर्ता जो है कार्य कर रहा है और जो क्रिया का बोध जिस पे पड़े वो उद्देश्य है। और विधेय, विधेय किसे कहते हैं? तो कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पिताजी बाजार गए, तो पिताजी उद्देश्य हुए और बाजार गए विधेय हुआ। तो आप लोग बच्चों जान गए कि उद्देश्य किसे कहते हैं? जो कार्य किया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य जो कार्य करने जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पे और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। बच्चों, आज हम जानेंगे कि रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है सरल वाक्य। अब आप जानिए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म हो, वो क्या हो जाता है? सरल वाक्य हो जाता है। कैसे पहचानेंगे हम कि सरल वाक्य कौन सा है? बिल्कुल आसान तरीका है। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म हो वो क्या हो जाता है? सरल वाक्य हो जाता है। जैसे सीता बाजार गई, माता खाना बनाई, बच्चे घूम रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, ये सब क्या हुआ? सरल वाक्य हो गया। इसमें सिर्फ साधारण क्रिया है, साधारण कर्म है और कर्ता है। तो बच्चों, कोई भी पूछे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात दो वाक्यों को जो जोड़ता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में है और, क्योंकि, परंतु, लेकिन वाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। अर्थात दो वाक्यों को एक ही में जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कि संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए पिताजी बाजार गए और बाजार से सब्जी लाए। पिताजी बाजार गए एक वाक्य हुआ और सब्जी लाए दूसरा वाक्य हुआ, किंतु वाक्य को कौन जोड़ रहा है? तो और जोड़ रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दो सरल वाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय गए, आज बारिश हो रही है इसलिए छाता लेकर जाओ। ये सब क्या हुआ? ये सब संयुक्त वाक्य हुआ, अर्थात इसमें दो सरल वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तीसरा जो है वो वाक्य, तीसरा भेद जो है वो कहलाता है आपको, पहला पढ़े सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। अब बच्चों, आप कैसे पहचानेंगे कि मिश्रित वाक्य क्या है? तो जिस वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, एवं का बोध हो और एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या हो? आश्रित हो और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए पिताजी बाजार गए क्योंकि बाजार से उनको सब्जी और फल लाना था।
इस वाक्य में पिताजी बाजार गए, किंतु बाजार किस लिए गए? क्योंकि बाजार से उनको सब्जी एवं फल भी लाना था। यहां देख रहे हैं कि पिताजी को और से लेकिन से जोड़ा जा रहा है, इसलिए क्या हुआ है कि ये मिश्रित वाक्य हुआ है, अर्थात इसमें कुछ समुच्चय बोधक शब्दों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, जैसे लेकिन और किंतु से। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि आपका जो मिश्रण वाक्य है, मैं पढ़ना चाहती हूं क्योंकि पढ़कर मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूं। अर्थात मिश्रित वाक्य में आपका क्या है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन पढ़ना किस लिए चाहती हूं? क्योंकि मैं पढ़कर क्या बनूं, आत्मनिर्भर बनूं। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। इस वाक्य में 3 वाक्य है और तीनों वाक्यों को क्या कर रहा है कि समुच्चय बोधक जो शब्द है वो उसको जोड़ रहा है, इसलिए बच्चों ये आपका मिश्रित वाक्य हुआ। बच्चों मैं आज अपने टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर रही हूं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे। ओके बाय।